सभी को जय श्री कृष्ण। हम नित्य पंचांग पढ़ते हैं, लेकिन पंचांग के बारे में पूर्णतः जानकारी हमें नहीं है। हमें तिथि का उपयोग कैसे करना चाहिए, हमारे जीवन में हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इनका उपयोग कैसे करें, किस प्रकार करें, हमें ये पता नहीं है। तो आइए आज के वीडियो में हम पंचांग के बारे में जानते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पंचांग पढ़ने मात्र से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो क्यों पुण्य की प्राप्ति होती है ये हम जानते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि वेद के 6 अंग हैं। कौन से? तो शास्त्र कहते हैं कि शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदसाम च यः, ज्योतिषामयनम चैव, वेदांगानि षडेन तु। ये 6 अंग वेदों के हैं। कौन से? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये 6 अंग वेदों के हैं। तो यदि हमें वेद का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें इन 6 अंगों का भी अभ्यास, अध्ययन करना होगा। तो उसमें से जो ज्योतिष शास्त्र है इसे हम प्रत्यक्ष शास्त्र कहते हैं। तो इसी के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र का आधार ही पंचांग है। तो यदि हम पंचांग के बारे में जानते हैं, पंचांग को हर रोज़ सुबह यदि हम पढ़ते हैं तो हमें वेद का एक अंग पढ़ने का हमें पुण्य मिलता है। यानी वेद का पाठ करने का या फिर वेद का अध्ययन करने का हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो पंचांग में किस किस का समावेश होता है? तो सबसे पहले तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग पंचांग के हैं और ज्योतिष का आधार ही ये 5 अंग है। तो हम सबसे पहले तिथि के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार की तिथि है, तिथियों के स्वामी कौन कौन से हैं और तिथियों की संज्ञा क्या है, तिथियों के फल क्या है और उन तिथियों का हम किस प्रकार अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते ही हैं कि तिथियाँ प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तथा कृष्ण पक्ष में अमावस्या। इस तरह से हम जानते हैं तिथियों को। अब तिथियों के स्वामी तो क्रम से प्रतिपदा के अग्निदेव है, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के सर्प, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के महेश, नवमी के दुर्गा, दशमी के यम, एकादशी के विश्वदेव, द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्र। ये 15 क्रम से प्रतिपदा से पूर्णिमा तक की तिथियों के स्वामी होते हैं। अमावस्या तिथि का स्वामी पितर है, यानी पितृदेव अमावस्या तिथि के स्वामी है। तो इसी तरह से प्रत्येक तिथि के अलग अलग देवता है। यदि हम प्रत्येक तिथि के दिन उनके स्वामी की पूजा करें, उनके देव की पूजा करें तो हमें उत्तम से उत्तम फल मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही जानेंगे। आगे तिथि की अलग अलग संज्ञाएं हैं और तिथि के फल है और कौन सी तिथि में कौन से हमें कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इन सभी बातों को जानेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।